एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ इस चैनल पे आने के लिए, और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर यहाँ से दिए जा रहे हैं, आपको पता भी है। यानी जो साइंस एक चैनल है उस पे अच्छे लेक्चर आते हैं साइंस के, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाया जाता है, पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि मैं मतलब एक टीचर की तरह आपके साथ ट्रीट नहीं करता। जब भी मैं क्लास में होता हूँ, ऑफलाइन होता हूँ या जो भी है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं जॉब लग गया हूँ, अब भी मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। भी ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है जिसे उसी प्रकार से भी एक स्टूडेंट के साथ जैसे ट्रीट करके देखो, यानी वो क्या समझ पा रहा है या क्या नहीं समझ पा रहा, ठीक है ना। एक टीचर की तरह अगर स्टूडेंट को पढ़ाया जाए ना तो वो ऐसा ही समझेगा, क्योंकि उसके बीच फासला हो जाएगा, वो डाउट नहीं पूछ पाएगा, डाउट क्लियर। तो मैं ऑनलाइन तो आप डाउट पूछ नहीं पाते, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपने पहले से ही राम राम से सारे डाउट क्लियर करते चलता हूँ, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने क्या वाले हैं, एक अच्छी सी बात है, वैसे सिलेबस में भी है, ये +2 के है, ठीक है। जुड़वा कैसे पैदा होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा भी जुड़वा पैदा होते हैं, कई बार जुड़े हुए 2 बच्चा पैदा होते हैं, कई बार एक जैसे दो, मतलब जुम्मा देखने में चिंकी मिंकी देखा होगा, सीता गीता देखा होगा, एक को छुपा दिया जाए, एक को निकाल दिया जाए, आप पहचान नहीं सकते। एक ऐसे जुड़वा भी होते हैं, यानी भाई बहन की तरह, यानी लड़का और लड़की 2 पैदा साथ में हो जाते हैं, कई बार 2 लड़कियाँ होती हैं, कई बार 2 लड़के होते हैं। तो उनमें फ़र्क क्या है, जुड़े हुए बच्चे क्यों पैदा होते हैं, कई बार 4 या 8 भी पैदा हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली हो गए, चूहे हो गए, ये कई बच्चों को एक साथ जन्म देते हैं, ये क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है। आपके कन्फ्यूजन दूर करेंगे भी जुड़वा क्यों होते हैं, क्योंकि दिमाग में ये रहता है, जो साइंस साइड से है, मान लो मेरा जो मेडिकल साइड से है उन्हें तो पता है, लेकिन नॉर्मल आपको पता नहीं होगा, तो आज इस जानकारी से अवगत कराते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल क्या होते हैं, और किस प्रकार से वो पैदा होते हैं, और कैसे कैसे जानेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। आज हमारा लेक्चर रहने वाला है वो क्या हैगा, ट्विंस के बारे में रहने वाला है, यानी जुड़वा के बारे में। जुड़वा है क्या, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे लिखने की कम से कम कोशिश करूँगा मैं। जुड़वा वो होते हैं यानी एक साथ 2 बच्चे जन्म लेते हैं, उसे जुड़वा बोलते हैं, ठीक है। यानी एक ही समय में, ठीक है, 1 टाइम बर्थ के अंदर जो क्या होगा, 2 बेबी क्या होती है, जन्म लेती है, यानी 2 बच्चे जन्म लेते हैं, उसे जुड़वा बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को ट्विनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ट्विनिंग। और एक एक यंग वन जो होता है ना, एक एक जो ऑफस्प्रिंग है या यंग वन जिसे बोलते हो, इंडिविजुअल बोलते हो, उसे क्या कहा जाएगा, ट्विंस कहा जाएगा, यानी क्या कहा जाएगा, जुड़वा कहा जाएगा, ठीक है। अब जुड़वा भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। जुड़वा कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है आइडेंटिकल वैसा ट्विंस, और एक हो सकता है आपका नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब दोनों में फ़र्क क्या है और कैसे दोनों ने जन्म लिया, इस बात को समझना है, ठीक है ना। आइडेंटिकल ट्विंस वो होता है जो मतलब आप, मैं बता दूं, जैसे चिंकी मिक्की देखा होगा हमने कपिल शर्मा के शो में, या सीता गीता फिल्म देखी होगी, जो एक आइडेंटिटी जिसकी एक जैसी हो, यानी चेहरा, बाल, नाक, मुंह जैसा, मतलब शरीर का जो स्ट्रक्चर है मॉर्फोलॉजिकल, जो वो एक जैसा ही नज़र आता हो, वो क्या आइडेंटिकल ट्विंस बोला जाता है सिंपल भाषा में। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस किसे कहा जाता है, जो मतलब देखने में भिन्न भिन्न हो, जुड़वा है लेकिन दोनों के मॉर्फोलॉजिकल जो है, यानी जो आकार के, जिसे बोल दिया, शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, उसे बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। साइंस में इसे क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। एक नाम इसके लिए और भी यूज होता है, इसका नाम क्या है, भूल गया मैं, फ्रेटर्नल ट्विंस, ये इसी के नाम है, या 2 एग्स ट्विंस भी बोल देते हैं। लेकिन ये बात आपको याद, आइडेंटिकल या नॉन जाइगोटिक, ये मैं बताऊंगा यहाँ से, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे फिर, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, या 1 एग ट्विंस बोल देंगे, मत खत्म है, ठीक है ना।
तो यानी एक तो पहचाना जा सके, एक जाइगोट से बना हुआ है या दो जाइगोट से, इस बात से पता चलता है। 2 एग यानी 2 अंडों से बना या 1 अंडों से बना, इस बात से। यानी जुड़वा वो हुए कैसे, आइडेंटिकल कैसे हुए, किस प्रकार से, इस बात को ऐसे समझ लो यहाँ से। ठीक है, समझने वाली बात है, आपके काम भी आएगी, पेपर में भी आपके काम ये आए ना आए, लेकिन ये जो समझाऊंगा ये ज़रूर आएगी। ठीक है ना, पेपर में भी काम आएगी और एक सोशल जो आपका जानकारी होती है ना उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल जो होती है, ह्यूमन फीमेल जो होती है, उसमें क्या होता है, ओवम जन्म लेता है। ठीक है, निर्माण होता है। स्पर्म यानी कहाँ से आया, तो आप कहोगे जी मेल से, और ओवम क्या आया, फीमेल से। ये अन होता है, ये भी अन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन होने के बाद महिला ने क्या किया, एक ओवम यानी ओवा यानी एग, ठीक है ना, यानी अंडाणु का स्त्रावण किया, सिक्रेशन किया। ठीक है, और स्पर्म किसके द्वारा, टेस्टिस के द्वारा किसमें बनाए जाते हैं, पुरुष के अंदर। उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन, और 14वें दिन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक धर्म, उसके 14वें दिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म ओवम तक पहुंच पाता है किसी न किसी तरीके से फ्लोपियन ट्यूब में, तो वो क्या हो जाता है, महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी ओवम और दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों ओवम प्लस स्पर्म फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के न्यूक्लियस में, यानी एक ही न्यूक्लियस इनका बन जाता है और ये 2n बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है ना, जाइगोट बोल। अभी क्लीवेज शुरू हो जाए, फर्स्ट क्लीवेज 30 घंटे के अंदर हो जाता है, यानी इससे एक ये बन गया और इसके अंदर 2 सेल बन गए, इस प्रकार से। ठीक है, एक सेल ये बन गया, एक सेल, यानी इसका साइज मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन एक जैसा होता है, ऊपर इसके एक परत बन जाती है। ठीक है, 30 घंटे में, जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। और इस एक सेल का नाम दिया जाता है ब्लास्टोमियर। ठीक है ना, इस सेल को क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। ठीक है, उसके बाद आपने आगे भी देखा होगा, यानी 3 दिन तक, कितने दिन तक है, 3 दिनों तक, यानी 72 घंटे में सेल 4 कोशिका तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से मान लो ये बना लिया, 4 कोशिकाएं होगी इसमें, ये जोना पेलुसिडा बाहर है। उसके बाद ये 8 पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना, 5वें दिन, ये चौथे दिन कितने पर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा लगभग 8 में, और 5वें दिन, 5 से 6 दिन पर ये 16 से 32 कोशिका में पहुंच जाएगा, और 16 से 32 कोशिका से ये मतलब लगभग 7वें दिन तक ये 100 कोशिका में पहुंच जाएगा, और उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जिसे फीटस कहा जाता है। 16 से 32 कोशिका की इसको, ठीक है ना, ब्लास्टोमियर जो इसमें 1632 है, उसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर रहता है मोरूला। ठीक है ना, साइंस की बातें ज़्यादा मत करना। इसके आगे कहा जाता है ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसाइट कहा जाता है, आपको पता है, या इसको अदर, अगर ह्यूमन के अलावा अदर एनिमल में बात है तो ब्लास्टुला भी कह देते हैं, ब्लास्टुला। ठीक है, आगे की बात जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। यानी यहाँ तक 2 जब कोशिकाएं थी, या यहाँ तक 4 कोशिकाएं थी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार ये एग क्या हो जाता है, इन दोनों कोशिकाएं जो ब्लास्टोमियर है ना, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया। यानी अब ये किसकी तरह काम करेंगे, जाइगोट की तरह ही काम करेंगे। यानी ये ब्लास्टोमियर फिर यहाँ से क्या बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, इसमें क्लीवेज होगा, ये क्या बनाएगा, यहाँ पर 2 सेल बनाएगा। फिर ये आगे फिर यही प्रोसेस चलती रहेगी, यहाँ पर 4 सेल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 4 सेल बनेंगे, और धीरे धीरे करते करते ये क्या बन जाएगा, एक एम्ब्रियो बन जाएगा, और एक इधर भी क्या बन गया, एक एम्ब्रियो बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, भ्रूण। ठीक है, और भ्रूण से फिर क्या बन जाएगा, एक बच्चा बन जाएगा, और ये दोनों बच्चे इकट्ठे जन्म लेंगे, तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, हम ट्विंस बोल देते हैं। ठीक है, ये ब्लास्टोमियर, ये भी ब्लास्टोमियर, समझ में आई बात, तो इसे क्या बोलेंगे, ट्विंस। यानी एक ही अंडा था, इसलिए इसे 1 एग्ड बोल दिया, एक ही जाइगोट से बना है। देखो जाइगोट आगे से आके जाइगोट नहीं हुआ, टूटा, जाइगोट के आगे ब्लास्टोमियर था ना, यानी 2 कोशिकाएं बनी थी, जो रैपिडली माइटोसिस होता है ना, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, उसे बोला जाता है क्लीवेज। ठीक है ना, माइटोसिस या विभाजन को क्लीवेज बोला जाता है, सीधी बात। यहाँ पर विभाजन हुआ, फर्स्ट क्लीवेज के बाद क्या हुआ,
ब्लास्टोमियर, 2 कोशिकाएं बनी जिसे हम ब्लास्टोमियर बोल देते हैं। ये ब्लास्टोमियर अलग हो गई, सेपरेट हो गई, और दोनों ने अलग अलग जाके आगे एम्ब्रियो बना लिया, एक नए बच्चे का निर्माण कर दिया। और माँ के पेट में 2 बच्चे, यानी गर्भ के अंदर जो बोम होता है या जिसे हम यूट्रस बोलते हैं, उनके अंदर 2 बच्चे एक साथ विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। वो दोनों के दोनों आए कहाँ से थे? एक ही अंडे से, एक स्पर्म से, एक जाइगोट से, और एक जाइगोट से 2 बने थे, इसलिए उसे 1 एग यानी एक अंडे से बने थे, मोनो यानी एक जाइगोट से बने, मोनोजाइगोटिक कह देते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस क्यों कहते हैं उसे, इसका मतलब भी मैं बताता हूँ, रुको, ठीक है। अब देखो आइडेंटिकल यहाँ समझ लो क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका सेम आइडेंटिकल मेकअप होता है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्रेट होता है, ट्रेट क्या, मेकअप क्या, ट्रेट होता है। सेम सेक्स होता है, सेम जेनेटिक्स मेकअप होता है। अब बताता हूँ कैसे। सेम जीन होते हैं, सेम जीन रिसीव करते हैं वो दोनों, ठीक है ना। यानी वो आइडेंटिकल ट्रेट का मतलब होता है करैक्टर। आइडेंटिकल ट्रेट मतलब जो हमारा वो क्या है, मेरे नाम दिमाग से निकल गया, ठीक है, वो चलो उसकी बात है, वो यहाँ पे जरूरी भी नहीं है। ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर। मेडल ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जो हमारे मटर के दाने पे जिन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स जो हमारा था, अनुवांशिकी जो होता है, ठीक है, हेरिडिटी जो होता है, उनके बारे में क्या किया था उन्होंने, बहुत ही शोध किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्हें ट्रेट नाम का। आइडेंटिकल ट्रेट यानी वो दिखने में, चलने में, हाव भाव समान होंगे, बाल उसके सफ़ेद होंगे, दूसरे के सफ़ेद, काले होंगे काले, दूसरे के सेम एज इट इज, उसे बोलते हैं हम क्या है, ट्रेट। तो वो आइडेंटिकल यानी उसकी दोनों के पहचान के होंगे, एक दूसरे के एक जैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकल होंगे, चाहे वो फिजियोलॉजिकल होंगे, ठीक है। सेम सेक्स होगा, या तो वो मेल भी होंगे, दोनों होंगे तो मेल होंगे, या दोनों फीमेल होंगे, यानी ये दोनों होने वाले या तो लड़की होगी या लड़का होगा, क्योंकि इसमें से अगर एक्स आया, इसमें एक्स आया, तो ये एक्स एक्स बना होगा, और ये एक्स एक्स से आगे क्या हुआ होगा, टूटा होगा, ठीक है। अगर इससे y आया है और इससे x आया तो एक्स वाई आया होगा, तो ये एक्स वाई यानी लड़का होने वाला था, तो दोनों लड़के ही बनेंगे। अगर यहाँ से दोनों यही लड़की बनने वाली तो दोनों लड़कियाँ ही बनेगी। लड़का लड़की एक साथ नहीं हो सकते। किस में नहीं हो सकते? आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर, यानी लड़की वैसी दिखे और लड़का भी वैसा दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। लड़का लड़की या तो लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों। क्लियर हुई बात। सेम आइडेंटिकल मेकअप होगा, ठीक है। मेकअप यानी उसके अंदर जीन, डीएनए, क्रोमोसोम जो भी है आइडेंटिकल, वो सारे सेम होंगे, सेम जीन होंगे, क्योंकि जो जीन यहाँ स्पर्म से यहाँ आए थे, जो ओम से यहाँ आए थे, वही तो है, आधे आधे ही तो हुए हैं, ठीक है ना। यानी ये जैसे ही हुआ तो इसके अंदर वही सेम है जो इसके अंदर थे, इसके अंदर और इसके अंदर वही सेम है, तो ये आगे जाके एक सेम एक जैसा बनाएंगे। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। यानी आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है? नेचुरल क्या होता है? फिजिकल कोई भी चीज़ के कारण हो सकता है, केमिकल हो सकता है, यानी किसी न किसी डिसऑर्डर के कारण ब्लास्टोमियर टूट जाते हैं, और यानी वो दोनों आगे जाकर एक नए नए बच्चे का निर्माण करते हैं, और वो क्या हो जाते हैं? दोनों जुड़वा पैदा होते हैं, तो इसे आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जुड़वा कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होगा, दूसरा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो ये एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक और हो जाएगा, मान लो एक ओवम और एक स्पर्म, और दोनों ने क्या बनाया? फिर एक जाइगोट बनाया, और जाइगोट से फिर क्या बना? ब्लास्टोमियर बने, और ब्लास्टोमियर आगे जाके क्या बन गए? ये मतलब धीरे धीरे मैं बताता हूँ, एम्ब्रियो बन गए, और ये एक बच्चे बन गए, बेबी बन गए। यानी एक महिला के अंदर नॉर्मली क्या होता है? साधारणतः, यूजुअली, जनरली जो भी होता है ना, साधारणतः जो भी बात है, वो एक महीने में एक ओवरी द्वारा एक अंडा स्त्रावित किया जाता है, एक अंडाशय से, या तो इधर वाले अंडाशय से या इधर वाले अंडाशय से, दोनों में से एक अंडाशय से एक ही अंडा निकलता है, या तो रैंडम इससे निकलेगा तो अगले महीने इससे निकल गया तो अगले महीने इससे, यानी एक महीने ये आराम करेगा, एक महीने ये आराम करेगा। कई बार क्या होता है, ठीक है ना, नेचुरल डिसऑर्डर के कारण, मतलब प्रकृति के अंदर कोई भी छेड़छाड़ होने के कारण, या शरीर के अंदर ऐसा कोई अलग से हार्मोन वगैरह प्रोसेस से, हार्मोन जो होता है हमारा FSH हो गया, ठीक है,
STS हो गया, जो ये हार्मोन होते हैं, LH हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गए, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन जो होते हैं इनके अंदर डिसऑर्डर होने के कारण क्या होता है, दोनों ओवेरी क्या कर देती है, अंडे सेक्रेशन कर देती है और एग दोनों से निकल जाता है, दोनों यानी अंडा से क्या निकल गया, एग निकल गया और फ्लोपियन ट्यूब में चला गया 14वें दिन। जैसे ही स्पर्म आएंगे तो स्पर्म तो करोड़ों होते हैं वीर्य के अंदर, यानी 3 ml वीर्य एक बार एजुकुलेट होता है पुरुष के द्वारा, उसके अंदर कितने करोड़ों क्या होते हैं, वो स्पर्म पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। तो वो शुक्राणु तो बहुत से जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही चाहिए, तो उनमें से एक फर्टिलाइजेशन एक के साथ हो जाता है, दूसरा एक के साथ हो जाता है, दोनों ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं, मतलब ठीक है ना, दोनों ओवम के साथ निषेचन हो जाता है, दोनों अंडे क्या हो जाते हैं, स्पर्म के साथ, अलग अलग स्पर्म के साथ मिल जाते हैं। यह भी अंडा अलग था, यह भी अलग था, दोनों अंडे क्या हुए, ठीक है, फर्टिलाइज होके दोनों अलग अलग से, ये अपना एम्ब्रियन अलग से बन रहा है और इसका अलग से बन रहा है, ये वाली प्रोसेस इसमें नहीं हुई और इसमें प्रोसेस सीधी यहाँ गई और सीधी यहाँ गई। दोनों माँ के पेट में 2 आइडेंटिकल बच्चे क्या ले रहे हैं, नॉन आइडेंटिकल बच्चे बन रहे हैं, यानी ये अलग जाइगोट से बना था, ये अलग जाइगोट से बना था, ये अलग एग से बना था, ये अलग स्पर्म से बना, ये अलग स्पर्म से बना, तो दोनों अलग अलग ही दिखाई देंगे, ठीक है ना। हो सकता है इसमें एक्स स्पर्म में एक्स था और इसमें एक्स था, तो ये हो सकता है ये लड़की होगी, एक लड़की भी हो सकती है, ये वाली XX, तो इधर वाली लड़की मान लो, इधर वाला हो सकता है यहाँ से Y निकला हो, यहाँ X निकला हो, ये तो XY हो सकता है, यानी ये लड़का हो सकता है, तो इधर वाला लड़का, तो इसके अंदर संभावना दोनों रहती है, ठीक है। तो सेम नहीं होते यहाँ पर, एक बात बता दो, क्योंकि ओवम भी अलग है, स्पर्म अलग है, तो आइडेंटिकल मेकअप तो सेम हो ही नहीं सकता, ट्रेट भी सेम होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट आइडेंटिकल ट्रेट होता है, किसमें, नॉन आइडेंटिकल में, ठीक है। सेम सेक्स हो सकता है, सेम सेक्स हो सकता है या और डिफरेंट भी हो सकता है, यानी होने वाले दोनों की संभावना XX है, तो लड़की भी हो सकती है दोनों, ठीक है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, और तीसरी बात एक लड़की और एक लड़का भी हो सकते हैं, यानी ये नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है, 2 एग से। एग जरूरी नहीं है दोनों से स्त्रावित तो हो सकता है, किसी न किसी दिक्कत से एक ओवेरी से भी 2 अंडे निकल गए हों और दोनों फर्टिलाइज हो गए हों, ठीक है। जाइगोटिक क्यों का, ठीक है, सेम सेक्स और डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंट जेनेटिकल मेकअप होगा, ये तो डिफरेंट ही हो गया, यानी असमान होगा, यानी इसमें जो जीन थे स्पर्म में ओवम में वो जीन सेम इसमें तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है ना, तो वो सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे, क्लियर हुई बात, ठीक है। डिफरेंट जीन रिसीव करेगा दोनों, ठीक है। शकल वकल जो होगी वो जरूरी नहीं है मिलती हो, बहुत ही कम मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है ना, शकल चेहरा वगैरह। ये 2 अंडों से बना, इसलिए इसे क्या बोल दिया, 2 एग ट्विन्स बोल दिया। 2 जाइगोट बने इसमें, एक जाइगोट इसलिए इसे क्या बोल दिया, डाई जाइगोटिक, डाई का मतलब 2, जाइगोट का मतलब जाइगोटिक ट्विन्स। नॉन आइडेंटिकल समान नहीं है, आइडेंटिटी इनकी समान नहीं है, तो नॉन आइडेंटिकल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये बात अगर क्लियर हुई तो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे जन्म लेते हैं ये पता लगा है। हमने एक बात और भी की थी, जैसे जुड़वा बच्चे कैसे जुड़वा और जुड़े हुए बच्चे जो होते हैं वो कैसे जन्म लेते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं मैं बता दूं, जो जुड़वा जुड़े हुए बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो आइडेंटिकल ट्विन्स ही होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स ही होते हैं, वो याद रखना, यानी वो उनको नाम दिया जाता है कॉन्जॉइंट ट्विन्स, यानी वो किसी न किसी सर्टेन प्लस से वो क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो यानी किसी न किसी जगह से वो क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, यानी किसी न किसी जगह से जुड़े होंगे। मैं बता दूं कोजाइटी, यानी इसे बोलते हैं वैसे संयुक्त जुड़वा, ठीक है, संयुक्त जुड़वा, यानी एक बच्चा आपने जन्म देखा, ऐसे बच्चे देखें जिसका किसी की कमर जुड़ी हुई है, किसी के पैर 2 ही हैं, ये भाग जुड़ा हुआ है ऊपर वाला भाग, और सर 2 हो गए, ठीक है ना, ऐसे भी देखा होगा, ये हाथ हो गया, किसी का आगे वाला हिस्सा, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, पीछे वाला हिस्सा जुड़ा हुआ देख लिया होगा आपने, पैर ऐसे भी है, ठीक है। किसी के आपने इस वाला हिस्सा जुड़ा हुआ देख लिया, किसी के हाथ जुड़े हुए देख लिया, किसी का सर जुड़ा हुआ देखा होगा आपने, सर ऐसे जुड़ा होता है, इधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है,
तो वो कौन से ट्विन से कॉन्जुगेट, लेकिन वो है आइडेंटिकली, दोनों समान ही है। कारण क्या होगा, कारण ये हुआ होगा जब ब्लास्टोमियर क्या हो रहा था अलग हो रहा था, सेपरेट हो रहा था, तो ये पूरी तरह सेपरेट ना होके पार्शियल सेपरेशन हुआ इसका, यानी आंशिक, पूरे रूप से नहीं हुआ, आंशिक रूप से इसका विभाजन हुआ और अलग होने की कोशिश की, लेकिन कुछ हिस्सा इसका यानी अलग होने की कोशिश की, लेकिन कुछ हिस्सा जहाँ से जुड़ा रह गया और वो हिस्सा आगे जाके जुड़ा ही रहेगा, और वो जुड़वा तो पूरे बन गए आगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ हिस्सा जो ब्लास्टोमियर का जुड़ा रह गया था वो जुड़ा ही रहेगा। इसीलिए वो क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे जुड़े हुए पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विन्स भी हैं, ठीक है। तो जुड़े हुए कैसे पैदा होते हैं पता चला आपको, ठीक है। यानी ब्लास्टोमियर था वो सेपरेट होना चाह रहा था, लेकिन सेपरेट नहीं हो पाया, पार्शली सेपरेट हुआ, यानी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से यहाँ से जुड़ा रह गया, मान लो ये यहाँ से जुड़ा रह गया, ठीक है। जहाँ से भी जुड़ा रहेगा और वो जिस भाग से, जहाँ से जुड़ा है जिस भाग से, उसके कोई अंग का निर्माण होना है तो वो अंग एक ही होगा, ना कि अलग अलग होंगे। क्लियर ये बात, ठीक है ना, वहाँ से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। इसके बाद एक बात और बता दूँ मैं, कई बच्चे देखे होंगे 4 या 8 बच्चे जन्म होते हैं, वही यही सेम की प्रोसेस है, यानी इसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। यानी मोस्ट ऑफ क्या होता है, ओम आर्मोल्ड है एक, मतलब यूएसए के अंदर पाई जाती है, चूहे जैसा जानवर है, वो तो क्या करता है अलग अलग मतलब एम्ब्रियो बनाता है, और यानी वो कई अंडे स्रावित करता है। लेकिन महिलाएं, हमने मतलब नॉर्मली मेमाल जो स्तनधारी है वो क्या करते हैं, एक एग का स्त्रावण करते हैं, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, तो वो इस प्रकार से है, यानी एक ही एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, एक नहीं एक से ज़्यादा। यानी ब्लास्टोमियर क्या होता है, कई बार ब्लास्टोमियर नहीं टूटता, आगे जाके वो किस भाग पे टूट जाए, 4 कोशिका के भाग पे जाके टूट जाए, ठीक है ना, या 8 पे टूट जाए वो, ठीक है, 8 के स्टेज पे टूट जाए वो, फर्स्ट क्लीवेज में न टूट के आगे जाके किसी क्लीवेज में टूट जाए, तो उससे क्या होगा, जब वो 4 में टूटा होगा तो 4 बच्चे जन्म ले लेंगे, और अगर वो 8 में टूटा होगा तो वो 8 बच्चे नहीं बनेंगे, जिसे हम पहली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। कभी कभी हो जाता है ऐसा, यूजुअली नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, 4 या 8 बच्चे जन्म ले लेते हैं, ठीक है। वो सारे समान जीवित हों रहे हो, ये मतलब डिपेंड करता है माँ पे। दूसरी बात, एक होता है पॉली एम्ब्रियोनी, बता ही दिया मैंने, पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहु भ्रूण। एक पॉली ओव्यूलेटरी होता है, इसको अलग है। ओव्यूलेटरी का मतलब होता है एक साथ कई अंडे, 2 से ज़्यादा कई अंडे स्रावित करेगी, ऐसा जानवर जो कई अंडे साथ साथ में स्रावित करता है, जैसे एक डॉग हो गया, ठीक है ना, बिच कुतिया बोलते हो आप, जैसे सुअर वाला पिग हो गया, सोन भी बोलते हो, जैसे रैबिट हो गया, ठीक है, रोडेंट यानी चूहा हो गया। ये क्या करते हैं, एक साथ कई अंडे स्रावित करते हैं मतलब, ठीक है, और सारे के सारे स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज हो जाते हैं और कई बच्चों को एक साथ जन्म देते हैं, जिसे बोलते हैं पॉली ओव्यूलेटरी, ठीक है ना, ओव्यूलेटरी। क्लियर हुआ। यानी हमने जाना भी एक बच्चा, 2 बच्चे होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं, 2 बच्चे जो एक जैसे नहीं होते वो कैसे पैदा होते हैं, 4 कैसे पैदा होते हैं, कुत्ते बिल्ली के अंदर 4 5 6 7 8 कैसे पैदा होते हैं, ये यहाँ से पता चलता है। एक साथ कई अंडे स्रावित करते हैं और सारे फर्टिलाइज हो जाते हैं, इसलिए उनके अंदर कई बच्चे एक साथ पैदा होते हैं। महिलाओं में ऐसा नहीं होता यूजुअली, यानी वो कभी कभी हो जाता है नेचुरल, ठीक है, डिसऑर्डर के कारण। तो ये है हमारा ट्विन्स वाला, यानी 2 बच्चे कैसे हुए। उसके बाद मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ, अगर आप जानना चाहते हो तो उसके ऊपर मैं एक लेक्चर और बता दूंगा, एक वीडियो बना देंगे। कुछ नाम है, ठीक है, कुछ नाम क्या है, जैसे आपने सुना होगा थर्ड जेंडर, सुना होगा आपने, थर्ड जेंडर क्या होता है पता किसी को नहीं होगा। ट्रांसजेंडर क्या होता है ये शब्द सुना होगा। ट्रांससेक्सुअल क्या होता है ये सुना होगा। इनुच क्या होता है, इसकी स्पेलिंग मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ठीक है। उसके बाद
लेस्बियन क्या होता है? गे क्या होता है? ठीक है। उसके बाद ही फीमेल क्या होता है? सी फीमेल क्या होता है? ठीक है। हर्मोफोडाइट क्या होता है? ट्रांसजेंडर हो गया, ट्रांससेक्सुअल, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर 2 बार लिख दिया क्या? ट्रांससेक्सुअल, सी मेल, हर्मोफोडाइट क्या है, ही मेल क्या है? इन चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हो आप, सब में अलग अंतर है, ठीक है ना। ट्रांसजेंडर कभी गे नहीं है, हो सकता है। लेस्बियन का मतलब गे नहीं होता, लेस्बियन का मतलब इसे हम किन्नर भी बोलते हैं, ठीक है, किन्नर नहीं हो सकता। ट्रांससेक्सुअल का मतलब किन्नर नहीं हो सकता। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है, ठीक है ना। ही मेल क्या है, ही सी मेल क्या है, सी फीमेल क्या, सी 2 बार लिख दिया, सी मेल क्या है, हर्मोफोडाइट क्या है। इन वर्ड का आप मीनिंग जानना चाहते हो, आप सुनते बहुत हो, टीवी पे देखते हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका यूज़ होता होगा। थर्ड जेंडर क्या है, फर्स्ट जेंडर क्या है, ठीक है ना। सेकंड जेंडर क्या है, थर्ड जेंडर क्या है, तीनों के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, ही मेल सी मेल, सबके बारे में अगर जानना चाहते हो तो आप दब के कमेंट कर दो, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, एक एक वर्ड की जानकारी देती जाएगी आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नया हो तो, नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।